अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसानम्। नमस्ते। वंदना माता जी, वंदना माता जी। भाव पूजा का वर्णन अपन ने पढ़ा था। भाव पूजा में क्या क्या आएगा? जिनेन्द्र स्तोत्र, पंचपरमेष्टि का गुणानुकीर्तन, मंत्र जाप, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपाति ध्यान, बिल्कुल पदस्थ पूरे सभी आ गया। धर्म ध्यान सब भाव पूजा में आ गया। तो जो अरहंत भगवान को अपन पूजते हैं और पूजते हुए सचित अचित और मिश्र द्रव्य रूप से, समोसरण में जो अरहंत भगवान है उनकी पूजा करना सचित पूजा है। उनकी पूजा सचित पूजा है क्योंकि पूज्य सचित है, ऐसी परिभाषा थी वसुनंदी श्रावकाचार्य। और नमस्ते। अचित्त पूजा में उनकी प्रतिमा की पूजा करना। अब वो प्रतिमा यदि अनादिकालीन कोई अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमा है, पाषाणमयी है, तो उसमें पृथ्वी का एक जीव हो सकता है, लेकिन उस अपेक्षा से वहाँ पर सचित्त को ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि वो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो सचित होना चाहिए। जो भी है वो सचित, पृथ्वी का एक की अपेक्षा से सचित नहीं, जिस जीव को पूज रहे हैं, यानी अरहंत की जो आत्मा है वो अगर शरीर में है, यानी साक्षात अरहंत भगवान समोसरण में है, उनकी पूजा करना सचित्त पूजा है। अब द्रव्यों में सचित्त और अचित्त की चर्चा अलग है। वहां पर द्रव्यों में सचित्त अचित्त का वर्णन न करके उन्होंने प्रासुक और अप्रासुक शब्द का प्रयोग किया। मूलाचार ग्रंथ में भी प्रासुक शब्द है
और पुरुषार्थ सिद्धि शब्द ग्रंथ में भी प्रासुक शब्द है, वहाँ सचित अचित की चर्चा नहीं है। सचित पूजा आएगी, जो भी जीवंत है उनकी पूजा करना सचित है। फिर ये पीछे कमंडल सहित साधु की पूजा कर रहे हैं, तो वो मिश्र हो गई। चैत्यालय की पूजा कर रहे हैं, तो चैत्यालय में बहुत कुछ है, केवल ये भवन और केवल प्रतिमा मात्र नहीं है। चैत्यालय के अनेक अवयव बताए गए हैं शास्त्रों में, और यहाँ तक कहा है कि मुनिराजों द्वारा किया गया स्तोत्र पाठ भी चैत्यालय की शोभा है महापुराण में। तो वो शोभा है, मुनियों के मुख से की गई स्तुतियाँ चैत्यालय की शोभा है, और वो स्तुति भाव पूजा है। ये सचित्त पूजा जो अपन ने ली समोश्रण सहित तो मिश्र हो जाएंगे ना, फिर समोश्रण सहित को। अभी एक मिनट, वो गाथा के अपन पढ़ते हैं। कमंडल से मिश्र मान रहे हैं साधु को। हाँ, और देख लेते हैं। प्रातिहार्य के वो हमारे मन में भी यही प्रश्न आ रहा था, तो इसीलिए हमारा भाव हुआ कि उसी प्रकरण को देख लेते हैं। जब समोश्रण की पूजा कर रहे हैं, जब मिश्र और सिर्फ अरिहंत की पूजा कर रहे हैं, तो सचित। हाँ बिल्कुल, अभी और देख लेते हैं। तो एक तरफ अपन कहते हैं कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा कभी अष्टप्राति से रहित होती नहीं, तो उनकी पूजा जब भी करें अष्टप्राति से सही भी होंगी। साक्षात अरिहंत की अच्छी, तो साक्षात अरिहंत की भी परिकर सहित पूजा होना होती है। अपन ने पद्मनंदी पंचविंशति से अष्टद्रव्य पूजा का वर्णन पढ़ा था। वसुनंदी श्रावकाचार्य में प्राकृत में दिया हुआ है। और कम शब्दों में दिया हुआ है। द्रव्य पूजा दव्वेण दव्य सब जा पूजा जान दव्य पूजा सा दव्वेण दिगंध सलिला इपुव भणीण कायवा। द्रव्य से जो पूज्य द्रव्य की पूजा की जाती है उसे द्रव्य पूजा जानो। और द्रव्य शब्द से गंध सलिल आदि जो पूर्व कथित द्रव्य हैं उनके द्वारा पूजा करनी होती है। जलादि द्रव्य से प्रतिमा रूप द्रव्य की पूजा की जाती है, वह द्रव्य पूजा है। अब इसमें भेद देखिएगा। सचित्त चित्त तिव्या द्रव्य पूजा सचित्ता चित्त मिस भेण
पच्चक्ख जिणाइणम सचित्त पूजा जहा जोगम। 3 प्रकार की द्रव्य पूजा है, सचित्त द्रव्य पूजा, अचित्त द्रव्य पूजा और मिश्र द्रव्य पूजा। इसमें प्रत्यक्ष जो जिन आदि हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु और जिनेंद्र भगवान, ये प्रत्यक्ष हों उनकी पूजा करना जहा जोगम पूजा, मतलब जिनके योग्य, आचार्य के योग, ये सचित्त पूजा है। तेसिंच शरीराणम दव्य सुदस्सवि अचित्त पूजा सा। फिर उनके शरीरों की पूजा करना, यानी संलेखना के उपरांत समाधि मरण होने के बाद जो त्यक्त शरीर है उसकी पूजा अचित्त पूजा है। भले उसमें सम्मूर्छन जीव हो, लेकिन रत्नत्रयधारी आत्मा की अपेक्षा वो अचित्त है, इसलिए वो अचित्त पूजा कहलाती। जापुण दौंडम की रही नायप्पा मिश्र पूजा सा। और दोनों की पूजा करना मिश्र पूजा है। और आगम की पूजा करना भी अचित्त पूजा है। दोनों की पूजा करना कैसे? गुरुओं की भी पूजा करना, शास्त्रों की भी पूजा करना, अरहंतों की पूजा करना, उनकी प्रतिमाओं की पूजा करना, ये सब मिश्र पूजा है। प्रतिमाओं की पूजा करना तो अचित्त पूजा है। प्रतिमा का अलग से क्यों नहीं लिखा? च लेना होगा, च से लेना पड़ेगा प्रतिमा का। क्योंकि पच्चक्ख जिणाइणम जो लिखा, प्रत्यक्ष जिन आदि की पूजा सचित्त पूजा है। थाली के द्रव्य सचित्त हो या अचित्त हो उससे मतलब नहीं है। अभी द्रव्य पूजा की बात चल रही है, तो द्रव्य से द्रव्य की पूजा कर रहे हैं, और जिस द्रव्य की पूजा कर रहे हैं उसके 3 भेद हैं, सचित्त, अचित्त और मिश्र। अब उन सचित्त द्रव्य कौन सा है तो बोल रहे हैं प्रत्यक्ष जिन आदि। अचित्त द्रव्य कौन सा है तो बोले उनके शरीर, जो निर्वाण कल्याणक में पूजा होती है ना भगवान के शरीर की। और दव्य सुदस्सवि और द्रव्य श्रुत भी सचित्त पूजा द्वारा पूजित होता है। तो शास्त्र पूजा भी अचित्त पूजा, सचित्त पूजा नहीं, अचित्त पूजा। तो अचित्त की पूजा अचित्त पूजा है, सचित्त की पूजा सचित्त पूजा है, और मिश्र की पूजा मिश्र पूजा। मिश्र में दोनों ले लिए। जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं आप, तो वो मिश्र पूजा हो गई। आर्यंत भी प्रतिमा विराजमान है, शास्त्र भी और सचित्त गुरु भी, तीनों की पूजा कर ली तो मिश्र पूजा होगी। अब थाली के द्रव्य के बारे में उन्होंने सचित्त अचित्त शब्द का प्रयोग न करके प्रासुक और अप्रासुक शब्द का प्रयोग किया है। यानी मुनि अगर कर रहे हैं तो वो द्रव्य तैयार नहीं करेंगे, आरंभ का त्याग है उनका। और महाराज जी का जो प्रश्न था ना एक दिन वाटिका वगैरह का, तो गिरे हुए को अचित्त पुष्प ले सकते हैं, पर वो लाए हुए लेंगे। वो लाएंगे कैसे? उसमें आनित शब्द रखा ना। और सैंधवम आने का अर्थ सब जानते हैं, नमक लाओ या घोड़ा लाओ। तो आनित का अर्थ क्या हुआ? लाया हुआ हुआ कि नहीं? अब किसके द्वारा लाया हुआ? जो लाने वाले हैं उनके द्वारा लाया हुआ। खुद अगर अपन लेकर के आएंगे तो उसको आनित कैसे बोलेंगे? ये बात आती है। पर फिर कुछ लोगों का अभिमत ऐसा है कि खुद भी ला सकते हैं। वो ऐसा है एक विषय।
इसका विषय है आगम में। आगम में नहीं है, चर्चा में है। हाँ, चर्चा में आगम में। आगम में ऐसा स्पष्ट लिखित रूप से नहीं है, और वह अर्थापत्ति के रूप में अगर निकाल रहे हैं तो उसको कहीं बाधित नहीं होना चाहिए। मूल बात पर यह आप है। जैसा बताते ना, हमें वैसा ही सिद्ध करना है जो आगम में लिखा है, तो हमें वैसा ही सिद्ध करना होगा कि मुनि के द्वारा आरंभ सारंभ ना हो। तो उसका समाधान ये है कि अभी एक श्लोक आया था कहीं पर, वो वहाँ पर प्रमत्त योगात लगा लेते हैं। हाँ वो तो पता है हमें। फिर तो वो तो अपना आहार के बिना से बना पाएंगे। हाँ फिर तो सभी में लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में लग जाएगा वो तो। हाँ, खुद के लिए नहीं, दूसरे खुद के लिए नहीं, हाँ मतलब फिर आपस में सब हो जाएगा काम, कोई गृहस्थ की जरूरत ही नहीं। गृहस्थों की आवश्यकता ही नहीं, परस्पर सब हो जाएगा। इतना क्वारंटाइन करना सब तो दूसरे को तो घास से बना खाओ। ऐसा थोड़ी है। हम उनके लिए करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे, ऐसा। ये अभी सवेरे से हमने बहुत सारा स्वाध्याय किया था कई विषयों में। अकस्मात ऐसे आचार्य कुंतु सागर महाराज जी ने कुछ भेजा था पढ़ने को, तो फिर वो हमने सब पढ़ा। तो उसमें बड़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर मुनि श्रावक को पूजा का आरंभ करवाते हैं तो वो प्रायश्चित के पात्र हैं। अनजाने में करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है, जानबूझकर करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है, एक बार करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है, और बार बार करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है। और इतने भयानक प्रायश्चित है कि देख करके घबराहट हो जाती है। अगर श्रमण श्रावकों से पूजा के द्रव्यों का वो करवाते हैं, द्रव्य तैयार करवाते हैं, तो कैसा कैसा 4 प्रकार का प्रायश्चित दिया उसमें। एक अनजाने में करवा रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि ये मेरा काम नहीं है और करवा रहे हैं, तो अलग प्रायश्चित है। और उनको पता है कि मैं नहीं करवा सकता श्रावकों से पूजा का आरंभ, और फिर भी करवा रहे हैं तो अलग प्रायश्चित है। एक बार करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है, बार बार करवाते हैं तो अलग प्रायश्चित है, और बार बार करवाने का बहुत बड़ा प्रायश्चित है। पूजा संबंधी, कोई भी पूजा आरंभ, उसमें पूजा आरंभम कारावेदी लिखा है। पर पूजा मतलब तो विधान ही हुआ ना। नहीं, वो अपन धवला की अपेक्षा से अर्थ निकाले तो वो अर्थ निकलेगा, और सामान्य अर्थ निकाले तो जो रूढ़ी में पूजा और अर्चना शब्द समानार्थक लिए गए तो वैसा अर्थ लिया जाएगा। तो जहाँ जैसा विवक्षित है अर्थ, वहां पर वैसा अर्थ निकालना अर्थाचार होता है। फिर जैसे आपने बताया ना कि आरंभ का एक प्रायश्चित होता है, तो पूजा संबंधी आरंभ का ही प्रायश्चित, अन्य आरंभ का भी तो प्रायश्चित होगा ना। तो अन्य आरंभ साधु करते नहीं है ना प्राय करके। नहीं जी, अगर हम देखें ना, पूजा संबंधी आरंभ तो कम होते हैं, दूसरे आरंभ ज़्यादा करवाने में आते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल अपने नहीं तो वो विहार आदि व्यवस्थाओं में, मतलब जो बोलते हैं ना साधु कि हम पूजा के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ें तो उनसे बोलने में आती हैं। वो सब आचार्यों का कार्य है। विहार आदि का जो भी कुछ करना उपक्रम वो आचार्यों का कार्य है। और आचार्य ने अगर साधुओं को पृथक विहार कराया है तो फिर उनमें जो प्रधान है उनका कार्य होगा। और उसमें भी आरंभ संबंधी दोस्तों जो लगेगा उसका प्रायश्चित फिर करना ही पड़ेगा ना। उसमें भी आरंभ थोड़ी करना है या कराना थोड़ी है। अभी क्या है कि उनकी आचार्य महाराज की हमें अनुमति नहीं है कि उसका हम ऐसे वाचन करें, नहीं तो हम वो श्लोक आपको पढ़ के भी सुना सकते थे। चारों जो उसमें लिखे हैं वो हम आपको पढ़ के, उन्होंने हमें पर्सनली दिया पढ़ने के लिए। और आगम की है नहीं, पर उनकी अनुमति के बिना नहीं बता सकते। उनने हमें दिए हैं, पर हमें इस रूप में नहीं दिए हैं कि आप इसको सार्वजनिक करें। नहीं, पहले से हमें इतनी स्थूल जानकारी थी, पर अभी तो एकदम साक्षात पढ़ा है हमने उसको। बहुत बरसों पहले सन 1991 में एक बार एक ग्रंथ हमें मिल गया था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे ऐसे, तो ऐसी गाथाएं मिली थी हमें। तो पूजा आरंभम कारावेदी तत्स खमणम, इतना लिखा था कि जो साधु पूजा का आरंभ कराते हैं उनको एक उपवास होता है। तो एक मोटी जानकारी थी वो। फिर वो ग्रंथ एक उपाध्याय महाराज जी ने ले लिया, बोले कि तुम्हारे काम का नहीं है, मेरे को दे दो। वो ले गए और फिर हमने दे दिया, हमें कोई आपत्ति थी भी नहीं। फिर बाद में हमने जब देखा, जब दूसरे आचार्यों से हमें जो जानकारियाँ मिली, तब पता चला कि ऐसी व्यवस्था है। और फिर इसमें प्रायश्चित तप का जो वर्णन आता है सिद्धांत सार संग्रह में, उसमें थोड़ा विस्तार से वर्णन है प्रायश्चित का।
अब मूल प्रायश्चित ग्रंथों में तो ऐसा है कि 3/4 प्रायश्चित किस अनुष्ठान से होता है। मतलब एक उपवास का जो प्रायश्चित है उसका 3/4 अंश किससे होता है, आधा अंश किससे होता है और 1/4 अंश किससे होता है। चारों दिए हुए हैं अलग अलग। तो सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ अगर देखना हो, कोई देखना चाहे, तो उसमें दशम अधिकार के अंदर प्रायश्चित का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन है, अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से अधिक वर्णन है। आर्यिकाओं का भी वर्णन है और बाकी साधुओं के लिए भी बारीकी से वर्णन है। नहीं, हमने उसकी नहीं ली है क्लास। सिद्धांत सार ग्रंथ अलग है, सिद्धांत सार संग्रह ग्रंथ अलग है, दोनों भिन्न है। और सिद्धांत सार दीपक तीसरा ग्रंथ है, वो अलग है। सिद्धांत सार नाम से 3 ग्रंथ है। सिद्धांत सार संग्रह संस्कृत में है, सिद्धांत सार दीपक भी संस्कृत में है, और सिद्धांत सार प्राकृत में है। हाँ, तीनों भिन्न है। फिर कह रहे हैं कि अथवा आगम और नोआगम के भेद से उनमें भी और जो उत्तर भेद होते हैं, प्रभेद, उनकी अपेक्षा से द्रव्य अनेक रूप होता है। तो उन द्रव्यों को जानकर पूज्य द्रव्यों की पूजा करना आगम के अनुसार भी द्रव्य पूजा है। जैसे इंद्रादि देव माता पिता की पूजा करते हैं। अभी तो 16 सपने ही देखे हैं माँ ने, केवल 16 स्वप्न देखे हैं, और फिर उसमें भी वो जीव अभी मात्र प्रविष्ट हुआ है माँ की कोख में, तब भी कुबेर उनका अभिषेक करते हैं। हरिवंश पुराण के 38वें सर्ग में माता शिवा देवी और पिता समुद्र विजय का अभिषेक इंद्र के आदेश से कुबेर करते हैं। तो ये सारी विवक्षाएं जानकर सूत्र मार्ग से द्रव्य पूजा करने योग्य है। असंजदम न वंदे जो है ना, इसके अर्थ का अनर्थ करना बहुत सरल है। अब वंदे शब्द की 2 छाया बन सकती है संस्कृत में। आत्मनेपति का तो रूप है ही है वंदे, लेकिन उसकी 2 छाया बन सकती है। उत्तम पुरुष के एक वचन में वंदे शब्द बन सकता है, और अन्य पुरुष के एक वचन में विधिलिंग में भी वंदेत रूप बन सकता है। प्राकृत में वंदे लिखा जा सकता है कथनचित। वंदिज्य बनेगा वैसे, वंद्येत, वंदेत, वंदे। तो इसमें असंजदम न वंदे, वच्छ विहीणो वित्तोण वंदिज्य, दोण्य भी होंति समाणा, एगो विण संजदो होती। पूरी गाथा कोई नहीं बोलता, यही इनकी मतलब अब मंशा उजागर हो जाती है। पूरी गाथा नहीं बोलते वो, जो मतलब की बात होती है उसी को बोलते हैं। महाराष्ट्र के किसी नगर में एक आचार्य का प्रवेश हो रहा था, तो वहाँ के नवयुवकों को असंजदम न बंदे ऐसे वो क्या बैच वगैरह लगाकर और दीवारों में असंजदम न बंदे ऐसा सब लिख करके उनका अनादर हुआ था एक स्थान पर। न्याय मार्ग नहीं है ये। न्याय मार्ग ये है कि यदि आपको किसी से आपत्ति है तो आप पहले साम नीति से चलिए, ये दंड नीति हो गई।
साम नीति अनिवार्य है, वही क्रम है। और अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो वो नीति मार्ग न होकर अनीति मार्ग हो जाता है। आप जिसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने उनसे चर्चा की? क्या आपने कोई प्रयत्न किया उनसे समझने का कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आपने अपनी ओर से निर्णय करके न्यायाधीश बनकर फैसला सुना दिया, तो ये न्याय मार्ग नहीं है। तो ये आचार्य कह रहे हैं सुत्तमग्गेण, आगम के मार्ग से ये द्रव्य पूजा समझ लेना। फिर क्षेत्र पूजा क्या है? जिणजम्मण निखमणी नाणुपत्तीय तित्थ, अक्षर साफ नहीं आ रहा, तित्थ चिन्नेसु निसिही सुखेत पूजा पुव्व विहाणेन कायवा। जिनेन्द्र के जन्म स्थान, जिनेन्द्र के निष्क्रमण स्थान, दीक्षा स्थान, जिनेन्द्र के ज्ञानोत्पत्ति स्थान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के स्थान, और जिनेन्द्र के तीर्थ चिन्ह स्थान और निषिद्ध अर्थात निर्वाण भूमियों पर पूर्व विहाणेन क्षेत्र पूजा का योग, पूर्व विधि से ही क्षेत्र पूजा करने योग्य है। ये क्षेत्र पूजा सम्यक्तोत्पत्ति में हेतु बताई है धवला की 6ठी पुस्तक में। सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका नाम का एक प्रकरण है, उसमें 9 चूलिकाएं हैं। चूलिका का अर्थ होता है कि मूल तो पूरा विषय हो चुका जीवस्थान का, लेकिन अब जीवस्थान की जो चूलिका है उसमें इतने मूल के अंतर्गत कोई विषय अपूर्ण रह गया हो या फिर अनुक्त हो गया हो, उसको यहां पर स्पष्ट कर देना चूलिका है। अव्याख्यातस्य व्याख्यानम चूलिका, जो अव्याख्यात है उसका व्याख्यान चूलिका कहलाता है। तो उसमें 9 चूलिकाओं में एक सम्यक्त उत्पत्ति चूलिका, सम्यक्त की उत्पत्ति बताने वाली चूलिका, वहां पर लिखा है कि भगवान की निर्वाण भूमियों पर जाकर उनकी प्रतिमा के सामने उनकी कथा सुनना, सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिन बिंब दर्शन के अंतर्गत उन्होंने ये बात लिखी कि उनकी निर्वाण भूमियों पर उनकी प्रतिमाओं के सामने उनकी कथा सुनना अथवा पढ़ना, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और पूजा आदि करके आप कथा सुनेंगे, पूरी विधि करके। राजा के पास भेंट पहले चढ़ाई जाती है, बाद में अपनी बात उनसे की जाती है। तो ये तो जिनराज है। फिर काल पूजा। काल पूजा क्या है? गब्भावयार जम्मा हिसेय निखमण नाण निवाणम जम्मी दिने संजादम जिण नवणम तद्दिने कुज्जा। क्या सुंदर बात है। गर्भावतरण जिस दिन हुआ है उस दिन उन तीर्थंकर का अभिषेक करना। गर्भ कल्याण के दिन, जैसे अभी अमावस्या को अजितनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, आज विमलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो आज उनकी प्रतिमा का अभिषेक करना काल पूजा। वो प्रतिमा नहीं मिलती है तो अपन जो प्रतिमा उसमें वो फिर शक्यानुष्ठान वाली बात अलग हो जाती है। अभी जितना लिखा है उसमें इतना ही लिखा है कि उस दिन उनकी प्रतिमा की पूजा करना। इसीलिए 24 रखना बहुत अच्छा रहता है। हर मंदिर में 24 होना जरूरी है। क्या पता 24 व्रत जिनके हैं वो कैसे करेंगे, 24 होना जरूरी है। फिर ऋषभ पंडित जी बोलते थे कि सभी प्रतिमाओं में सभी तीर्थंकरों की स्थापना होती है,
ऐसा सही है क्या? प्रतिष्ठा होने का तो सभी के तो संस्कार उसमें होते हैं। अच्छा सब माता पिता के नाम सब पूरे होते हैं। अच्छा अच्छा, तब तो फिर बात ही क्या है। बहुत सुंदर बात है ये तो। क्योंकि जिनके ना राज्याभिषेक जो और एक बात और है निवेदन कि भगवान में केवल ज्ञान की जो स्थापना है, उस केवल ज्ञान में तो त्रिकालवर्ती सारे तीर्थंकर आ गए। हाँ कोई अवशिष्ट रह ही नहीं सकता ना केवल ज्ञान में। तो एक बात, अब महाराज जी आप कुछ बता रहे थे। नहीं वो माता पिता, मतलब ना राज्याभिषेक वगैरह जैसा जिनका नहीं भी हुआ है तो वो भी संस्कार उसमें किए, जैसे बाल ब्रह्मचर्य तो भी उनके अंदर वो संस्कार किए जाते हैं प्रति, क्योंकि हमने पंचतंत्र देखे कि भगवान पार्षद का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? नहीं हुआ, वर्धमान स्वामी का नहीं पांचों का नहीं हुआ। हाँ, तो उनके भी समय में राज्याभिषेक के वो सब संस्कार डाले जाते हैं उसमें। प्रतिष्ठा विधि कोई अलग अलग भगवान के लिए अलग अलग बनी ऐसा तो है नहीं, वो तो पूरी एक ही है, सब लोग वो उससे क्रम से करते चले जाते हैं। क्या अन्य कालों में हुंडा सर्पणी को छोड़कर अन्य कालों में कौमार ब्रह्मचारी तीर्थंकर नहीं हो सकते? ऐसा कहीं आगम का विधान है? क्योंकि हुंडा सर्पणी के दोषों में तिलोई पंडिती के अंतर्गत इसकी गणना नहीं है। तीर्थंकरों की पुत्रियां होना, चक्री का मानभंग होना, ये सब है। और तीर्थंकर तीसरे काल में मोक्ष चले जाते, ये भी हुंडा सर्पणी का दोष लिखा है। एक चीज ये नहीं हो सकती है जैसे ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे राजा है तो राजा को हाँ जी, विवाहित होना आवश्यक है, राजा को विवाहित होना आवश्यक है राजा, और उसी प्रकार से प्रतिष्ठाचार्य को विवाहित होना आवश्यक है। उसी प्रकार से प्रतिष्ठाचार्य के लिए दोनों विकल्प दिए हैं, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य। पर एक वर्णन ऐसा भी है ना, तो इसकी अपेक्षा से शायद तीर्थंकर पूरा सुख भोग के ही जाएंगे, उनको ये सब होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सामान्य राजा के लिए विवाहित होना आवश्यक बताया गया है कि बाल ब्रह्मचारी राजा नहीं बन सकता है ना, बन सकता है क्योंकि अभी तक के बाल ब्रह्मचारी तो राजा नहीं बनाए कोई। वो विषय अपन देख लेंगे तिलोई पंडिती का। हुंडा सर्पणी के कौन से दोष है उसका अपन एक प्रकरण ही यहाँ पर स्वाध्याय में रख लेंगे। तो ये एक विषय देखना है अपने को। श्रीपाल तो राजा थे वर्षों तक, फिर कोढ़ होने के बाद वो गए, और बाद में प्रथम पत्नी उनकी हुई मैना सुंदरी। जब उन्हें व्रत नहीं था ना, जैसे भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया तो वो राजा कहाँ बने? व्रत तो नहीं लिया है ना। तो उनके समय दूसरे थे ना राजा नहीं, मैं उत्तराधिकारी भीष्म पितामह ही बनते थे, पर वो बाल ब्रह्मचारी थे। नहीं, उनका भी ऐसा था ना, उन्होंने उनको उससे विवाह किया था तो उसके पुत्र को राज्य देने के लिए इन्होंने जब उस समय ब्रह्मचर्य रखा। हाँ, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य इसलिए लिया कि ताकि मैं राजा नहीं बनूं, मेरा प्रश्न ही नहीं हट जाए, ताकि वो आराम से वो राजा बन सके। हैं? विचित्र वीर्य को राज्य देने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य दिया। नाम नहीं पता उसको, पर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है उन्होंने। तो ये पांचों कल्याणकों के दिन जन्माभिषेक करना ही है प्रतिमा का, ये काल पूजा है। अभिषेक करना है, जन्माभिषेक नहीं कह रहा, अभिषेक करना है। जिन नवणम तद दिने कुज्जा। महाराज जी, पांचों कल्याणों को उसमें किस विधि से पूजा करना चाहिए, भी कोई वर्णन हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारा व्रत चल रहा है तो हम लोग उस विधि से हमारा गर्भ कल्याण तो निकल गया। हम अभी प्रयास तो कर रहे हैं तिलोई पंडिती से सारी तिथियां वो करके पूरा एक, हमने एक स्तोत्र भी लिखा है, निर्वाण भक्ति स्तोत्र, निवुधि भक्ति करके एक भक्ति लिखी है प्राकृत में। उसमें सभी तीर्थंकरों के निर्वाण स्थान और निर्वाण तिथियां दे करके हमने उनको नमस्कार किया। और एक आध गाथा सुना देंगे।
शिखर जी की वंदना के लिए 20 गाथाएं लिखी थी, वो वहीं चलते चलते ही हमने बना ली थी। मतलब एक एक टोक पर जाते गए और एक एक गाथा बनती गई शिखर जी की वंदना के समय। एकदम सिंपल भाषा में थी। अब इसमें जैसे ही है, पड़मो सहजिण इंदु 58 पव्वई गदो सिद्धिम किन्न 14 त्रिये मासे माघेत नमो तस्। क्षेत्र भी आ गया, तिथि भी आ गई और भगवान का नाम भी आ गया। विधियो अजय जनिंदो चेत सुधी पंचमी वादो संवेद तिथ राय भक्ति ये तम सदा वंदे। ऐसा हो गया। तो ऐसे क्रम से बना दिए थे। अभी हमें एक ऐसी भावना थी कि एक टोक की वंदना के समय उनका स्तोत्र पढ़ना, छोटा सा भगवान का ओम नमः सिद्धिभ्य की एक माला करना और 3 प्रदक्षिणा लगाना उन चरणों की, जहाँ संभव हो। सब जगह तो नहीं हो सकती 3 परिक्रमा। 3 परिक्रमा हर चरण पे नहीं कर सकते पूरे 5 निर्वाण क्षेत्र में, 24 तीर्थंकर के। तो जहाँ संभव है वहाँ कर लेंगे। और ऐसे कुछ अच्छे अनुष्ठान करके बढ़िया एकदम अंदर से तसल्ली हो जाएगी, अब अच्छी वंदना करके आ गए। ऐसा नहीं कि एकदम फट से चढ़ाया और भागे वहाँ से। फिर और लिखा, इच्छुर सप्पिदहि की रगंध जल पुण्य विवेकल से ही निशिजागरणंच संगी ये नाड़ाई कायवम। क्या बात लिखी। अभिषेक कैसे करना, तो आचार्य लिख रहे हैं, इक्षुरस घृत दधि क्षीर गंध और जल से पूर्ण विविध कलशों द्वारा अभिषेक करना। ये ग्रंथ वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ है और ये ग्रंथ मूल संघ का ग्रंथ है। ये पुन्नाट संघ का, काष्ठा संघ का, द्राविड़ संघ का, माथुर संघ का ग्रंथ नहीं है। ये अपनीय संघ का भी ग्रंथ नहीं है, श्वेतांबर संघ का भी ग्रंथ नहीं है। ये मूल संघ का ग्रंथ है। और ये हम कैसे कह रहे हैं कि मूल संघ का ग्रंथ है, क्योंकि इसकी प्रशस्ति में स्वयं आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि कुंद कुंद संताने, हम कुंद कुंद संतान माने उनकी परंपरा के आचार्य हैं। और यदि यह ग्रंथ अमान्य है तो कुंद कुंद परंपरा भी अमान्य हो गई। तो यहाँ पर ये लिखा है। अब देखो, करना ना करना बात की बात है, जो लिखा है उसको मानो तो सही। जिनवाणी माता कह रही है। तो इक्षुरस घृत दधि क्षीर गंध जल, अच्छा गंध जल लिखा है। गंध जल से पूर्ण विविध कलशों द्वारा जिन नवनम तद्दिने कुज्जा, जिनेन्द्र का नवन उस दिन करना, कल्याणक तिथि के दिन। ये श्रावक धर्म के लिए बता रहे। और निशि जागरण, रात्रि में जागरण भी करना। अब जागरण कैसे करना, तो संगीत नाट्यादि ही कायम, संगीत नाटक नृत्य आदि के साथ, भजन आदि के साथ रात भर जागना। 5 कल्याण को गीता, ये काल पूजा है। और कैसा, नंदी सरठ दिवसे सुतः अन्नेसु उचिय पव्वेसु जमकी जिण महिमम विण्णेया काल पूजा सा। नंदीश्वर के 8 दिनों तक अथवा अन्य उचित पर्वों पर जो बड़ी बड़ी जिन महिमा भारी पूजाएं की जाती है, उसको भी हे शिष्य तुम काल पूजा जानो। इसके बाद भाव पूजा में ये सारी चर्चा आई थी। तो ये 4 प्रकार की पूजा अपन ने पढ़ ली। भाव पूजा का एक बार और देख लें क्या है। कल तो पढ़ा था ना, बोले कि अनंत चतुष्टय आदिक
गुणों का कीर्तन करना जिनेंद्र भगवान के, वो जिनेंद्र देव संबंधी भाव पूजा हुई। आचार्य के गुणों का कीर्तन करना आचार्य संबंधी भाव पूजा हुई। उपाध्याय साधु आदि के गुणों का कीर्तन करना उनकी भाव पूजा हो गई। और 3 काल परमेष्ठियों की वंदना करना भाव पूजा हो गई। 5 नमोकार पदों की आराधना करना, जाप्य करना भाव पूजा हो गई। जिनेंद्र भगवान का स्तोत्र पढ़ना भाव पूजा हो गई। और पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान करना भी भाव पूजा हो गई। इस तरह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पूजा का अत्यंत सुंदर वर्णन वसुनंदी श्रावकाचार में अपन ने पढ़ा था। अब इन पूजाओं में पुव्वुत्त विहाणेन कायव्वा लिखा है कि जो अष्टद्रव्य से जो पूजा हो रही है वो तो पूर्वोक्त विधान से ही कर रहे हैं अपन, सभी में वो पूजा तो करना ही है, साथ में ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया उसके हिसाब से करना है। तो वो जो पूजा है अष्टद्रव्य से संबंधित, वो इस ग्रंथ में किस रूप में दी हुई है उसका वर्णन भी अपन कभी आगामी किसी सत्र में देख सकते हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो देख ही लिया अपन ने, और यदि इसमें देखने की भावना हो तो इसमें संक्षिप्त रूप से दिया है। पर क्या है कि आचार्यों के वचन जो है उसमें कुछ सरसता तो मिलती है अपने को। वहाँ उन्होंने अपने अलंकारिक ढंग से वर्णन किया, यहाँ पर इन्होंने अलग ढंग से वर्णन किया है। तो इसको अपन कभी देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।